क्यों करे वो लोग। एक कौम जो पहले से भिखारी है, 22 मरतबा वो गए IMF के पास। एक बार फिर से शहबाज शरीफ साहब ने कहा है कि हम एक बार फिर से IMF प्रोग्राम में जा रहे हैं क्योंकि हमारे पास पैसे नहीं है, पेट्रोल इतना महंगा होने जा रहा है। आपके ईरान के साथ ताल्लुकात ख़राब, आपके अफगानिस्तान के साथ ताल्लुकात ख़राब, आपकी इंडिया के साथ भी ताल्लुकात ख़राब। हालांकि हम तो चाहते हैं कि अखंड भारत बने, एक बड़ा सा भारत बने, पाकिस्तान को, बांग्लादेश को इंडिया में जम किया जाए दोबारा से, क्योंकि इंडिया हमारा बड़ा भाई है। जिस बेस पे उन्होंने इस ट्रेड को मुअत्तल रखा, या तो वो उसको भूल जाएं। वो ये एक शो भी कर रही है इस चीज़ को, ये बात इंडिकेट भी कर रहा है कि अब पाकिस्तान कश्मीर के मुद्दे से किसी हद तक पीछे हटता हुआ दिखाई दे रहा है, जिसकी वजह से वो इंडिया से ट्रेड की बात कर रहा है। कश्मीर के हवाले से सना मेरी पर्सनल ये राय है कि कश्मीर के जो लोग हैं उनको फैसला करने दिया जाए। अगर वो विलिंग हैं इंडिया के साथ एसोसिएट होने के लिए और इंडिया का हिस्सा बनने के लिए, तो उनको इंडिया का ही हिस्सा होना चाहिए। कश्मीर उनका है, वहाँ पर उनकी फौज तैनात है, वहाँ पर उनकी इदारे है। कश्मीर में पेट्रोल 80 रुपये लीटर है, पाकिस्तान में 300 रुपये लीटर है। अब कश्मीरी कहाँ मुफीद है? वो पाकिस्तान में रहे तो उनके लिए बेहतर है, या हमारे साथ रहे या हिंदुस्तान के साथ रहे। आपका नमक है निकाल आप रहे हैं, रिफाइंड इंडिया कर रहा है। अच्छा। ठीक है, जो आपका पिंक हिमालयन साल्ट है वो पाकिस्तान से जाता है, वहाँ रिफाइन होकर आगे जाता है, जो डॉलर्स में बिकता है। ठीक है, आप लोग यहाँ 5 रुपये का खरीद रहे हैं, वो डॉलर्स में बेच रहे हैं आगे आपका ही नमक। खबरें आप लोग कहाँ से सुनते हैं? ये खबरें बस हमें पता, अब देखिए ना, हर बंदे के फ़ोन में जो है वो एक इंडिया के मुल्क के अंदर खुद, इंडिया के अंदर खुद इतना ज्यादा नमक है, वो पाकिस्तान का नमक लेकर क्यों बेचेगा? नहीं 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 नहीं, इंडिया में नमक नहीं है, इंडिया में काली मिर्च सफेद मिर्च है। अगर हम होते वहाँ पर तो हिंदुस्तान पर हमारा भी हक होता, हम दुनिया के सुपर पावर होते। ये सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद जो 4 ताकतें थी, उन्होंने अपनी मर्जी से दुनिया को डिज़ाइन किया है कि हमने दुनिया पर कैसे रोल करना है। वो कभी नहीं चाहेंगे कि एशिया के पास या उन लोगों के पास जिन पर हमने रोल किया था एक दौर में, वो एक दौर में फिर हम भी हुक्मरानी करेंगे। ये उनके लिए कभी भी टॉलरेबल नहीं था, वो बर्दाश्त नहीं कर सकते थे। एक ही तरह के लोग हैं। अच्छा। ठीक है, धर्म का मसला है। ठीक है, वहाँ पे हिंदू ज़्यादा है, यहाँ पे मुसलमान ज़्यादा है। ठीक है। सारे लोग एक ही तरह के हैं, इनके कस्टम एक तरह के हैं, रवायात एक तरह की हैं, सारा कुछ एक ही तरह के, मसाले तक एक तरह के हैं। ठीक है, जो चाइना है ना, आप सऊदीया जाते हैं, उम्रा करते हैं ना, आप कैब से लेके पाँव की जूती तक चाइना की है, तस्वीर तक वो बना रहा है आपकी, आपका जाय नमाज वो बना रहा है। ठीक है, तो आप उसको कैसे बाइकआउट कर लेंगे? आपका नाम? मेरा नाम अजान खान। अजान खान, क्या करते हैं आप? मैं जर्नलिज्म कर रहा हूँ, जर्नलिज्म का स्टूडेंट मैं। जबरदस्त। अच्छा, आपको पता है पाकिस्तान के जो नए वजीर खारजा बने इसहाक डार साहब, उन्होंने पिछले दिनों एक बयान दिया है कि पाकिस्तान इंडिया के साथ एक बार फिर से तजारती ताल्लुकात बहाल करना चाहता है, लेकिन अफसोस की बात यह है कि इंडिया अब पाकिस्तान के साथ ट्रेड नहीं करना चाहता। क्या कहेंगे? इमरान खान साहब ने दौरे हुकूमत में कश्मीर के मुद्दे को मद्देनजर रखते हुए इंडिया और पाकिस्तान के दरमियान होने वाली ट्रेड बंद कर दी थी, लेकिन अब पाकिस्तान के जो नए वजीर खारजा आए हैं इसहाक डार, वो चाहते हैं कि इंडिया के साथ ट्रेड हो, और हमारी ताजर बरादरी भी यही चाहती है, लेकिन इंडिया पाकिस्तान के साथ ट्रेड नहीं करना चाहता। क्या कहेंगे? क्यों करे वो लोग। एक कौम जो पहले से भिखारी है, 22 मरतबा वो गए IMF के पास। एक बार फिर से शहबाज शरीफ साहब ने कहा है कि हम एक बार फिर से IMF प्रोग्राम में जा रहे हैं क्योंकि हमारे पास पैसे नहीं है, पेट्रोल इतना महंगा होने जा रहा है। आपके ईरान के साथ ताल्लुकात ख़राब, आपके अफगानिस्तान के साथ ताल्लुकात ख़राब, आपकी इंडिया के साथ भी ताल्लुकात ख़राब। हालांकि हम तो चाहते हैं कि अखंड भारत बने, एक बड़ा सा भारत बने, पाकिस्तान को, बांग्लादेश को इंडिया में जम किया जाए दोबारा से, क्योंकि इंडिया हमारा बड़ा भाई है। उसको पता है कि ये छोटा भाई जो कि इसने जानबूझ के हमसे जुदाई हासिल कर ली, पार्टीशन ले लिया है, अब ये चाहता है कि अब मैं आपके साथ ट्रेड करूँ। चलो ट्रेड कर लेंगे, मसला कोई नहीं है। सबसे पहले रिजॉल्व करते हैं कश्मीर इशू। कश्मीर उनका है, वहाँ पर उनकी फौज तैनात है, वहाँ पर उनकी इदारे है। कश्मीर में पेट्रोल 80 रुपये लीटर है, पाकिस्तान में 300 रुपये लीटर है। अब कश्मीरी कहाँ मुफीद है? वो पाकिस्तान में रहे तो उनके लिए बेहतर है, या हमारे साथ रहे या हिंदुस्तान के साथ रहे। तो सबसे पहले हमने अपनी पॉलिसीज़ बनानी है। उनको पता है कि जो उनकी पॉलिसीज़ है वो खुद नहीं बनाते हैं। पाकिस्तान की इतनी हैसियत नहीं कि वो अपनी पॉलिसी खुद बना सके, चाहे वो चीन के साथ हो, चाहे वो ग्वादर मामले पर हो, चाहे वो अफगानिस्तान के साथ हो, तालिबान के साथ हो, या फिर ईरान के साथ हो। पाकिस्तान जो है ना खुद कुछ कर सकता है ना बोल सकता है, वो किसी और के बिहाफ पे, किसी और का स्टांस लेकर बात करता है। तो लाजिम बात है कि अगर इंडिया की जगह कोई भी मुल्क होगा, वो लाजमन ये कहेगा कि हम किससे बात करें? आर्मी चीफ से बात करें? कौन है आपका मुल्क का बादशाह? कौन है? वज़ीर आज़म से बात करें? चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान से बात करें? कौन है आपका मुल्क का वज़ीर आज़म? कौन है? हैसियत किसकी है? पहले ये पता होना चाहिए कि किस इदारे के पास कौन से इख्तियारात है और कौन सा इदारा मुल्क को चला रहा है। बिल्कुल, ऐसे इंडिया के प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने भी यही बात की कि अगर हम पाकिस्तान के साथ बातचीत करना चाहते हैं, ताल्लुकात बेहतर करना चाहते हैं, तो पहले ये बताएं हम पाकिस्तान के किस बंदे के साथ बात करें, पाकिस्तान को चला कौन रहा है, अभी तक ये समझ नहीं आ रहा। अब आप ये देखें कि जब हमारा दिल करता है हम इंडिया के साथ ट्रेड ख़त्म कर देते हैं, जब हमारा दिल करता है हम कहते हैं कि नहीं नहीं हम तो घाटे में जा रहे हैं, खसारे में जा रहे हैं।
इंडिया के साथ ट्रेड बहाल होनी चाहिए। लेकिन इंडिया ये कहता है कि पाकिस्तान जब तक दहशतगर्दी अपने मुल्क में ख़त्म नहीं करेगा, दहशतगर्दों को सपोर्ट करना नहीं करेगा, इंडिया और पाकिस्तान के दरमियान पुरअमन बातचीत नहीं हो सकती। अब आपने कहा कि पाकिस्तान को इंडिया में मर्ज होना चाहिए। एज अ पाकिस्तानी आपको पता है आपने कितनी बड़ी बात कर दी है। क्योंकि मुझे पता है, मैं समझता हूँ कि हमारी आबादी थी पहले, हिंदुओं से हम बहुत कम थे। अगर हम मिसाल के तौर पर मैं प्लस कर देता हूँ, 25 करोड़ आबादी हमारी है, 30 करोड़ मुसलमान वहाँ पर है, ये कितने में 55 करोड़ हो गए, और 20 करोड़ मुसलमान कहाँ पर है, बांग्लादेश में रहते हैं। ये तकरीबन हमारी आबादी बन गई 75 करोड़, और इंडिया में जो हिंदू है उनकी आबादी है 90 करोड़। अगर हम होते वहाँ पर तो हिंदुस्तान पर हमारा भी हक होता, हम दुनिया के सुपर पावर होते। ये सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद जो 4 ताकतें थी, उन्होंने अपनी मर्जी से दुनिया को डिज़ाइन किया है कि हमने दुनिया पर कैसे रोल करना है। वो कभी नहीं चाहेंगे कि एशिया के पास या उन लोगों के पास जिन पर हमने रोल किया था एक दौर में, वो एक दौर में फिर हम भी हुक्मरानी करेंगे। ये उनके लिए कभी भी टॉलरेबल नहीं था। वो बर्दाश्त नहीं कर सकते थे कि हमारे गुलाम आके हम ही आके दिखाए, हमारी बिल्ली हमें मियाँ मियाँ। अब आप मुझे बताएं कि दूसरे ममालिक के साथ हमारे ताल्लुकात कैसे बेहतर होंगे। एक के बाद एक तो पाकिस्तान पर हमले हो रहे हैं। पिछले कुछ दिनों से पाकिस्तान में एक बार फिर से दहशतगर्दी की फिजा कायम हो रही है। गवादर पोर्ट पर आपने देखा कि पाकिस्तान पर किस तरह से हमला किया गया, टीटीपी की जानिब से, BLA की जानिब से, ईरान की जानिब से, हर तरफ से पाकिस्तान पर हमले किए जा रहे हैं। और पाकिस्तान भी चुप नहीं बैठ रहा, पाकिस्तान भी इसकी पूरी आगे से कार्रवाई कर रहा है, पाकिस्तान भी इसको भरपूर तरीके से जवाब दे रहा है। तो इस तरह मामलात कैसे बेहतर होंगे। पहले तो हम हमेशा ये कहते रहे कि इंडिया हमारा दुश्मन है, लेकिन अब इंडिया के अलावा हमने और बहुत सारे दुश्मन पाल लिए हैं ना। मेरा सवाल ये है और मेरा जवाब भी उनको ये है कि अगर अफ़गानिस्तान जैसा मुल्क, वहाँ पर चीनी बाशिंदे महफूज है, अगर इंडिया जैसे मुल्क में चीनी बाशिंदे महफूज है, ईरान में महफूज है, फिर क्या वजह कि हमारी आर्मी नंबर 1 है, हमारी इदारे नंबर 1 है, उसके बावजूद भी ना यहाँ पर कोई चाइनीज़ महफूज है, ना कोई पठान महफूज है, ना कोई बलोच महफूज है, ना कोई पंजाबी महफूज है, ना कोई पाकिस्तानी महफूज है। अगर अफ़गानिस्तान उनके साथ मुआहदा कर ले, उस मुआहदे के आखिर तक अफगानिस्तान जाएगा। क्या वजह है गवादर को हमने शुरू किया, अभी तक बंद, हमने काम ही नहीं करवाया गवादर के ऊपर। क्या वजह कि BLA वाले, BNA वाले, BRA वाले, BLF वाले आ जाते हैं। ये रियासत की रिस्पॉन्सिबिलिटी है, आप जाकर उनसे बात कर ले, क्या मसाले बलोचों के, मसाले हल कर ले। कौन पागल है जो चाहेगा मेरे बेटे को कोई मार दे? कौन चाहेगा कि मेरे बेटे को मिसिंग पर्सन में डाल दे? कोई चाहेगा कभी किसी का भाई गायब हो, किसी का वालिद साहब गायब? कोई भी नहीं चाहेगा। मसला ये है कि ये स्टेट की पॉलिसीज़ है जो स्टेट खुद ना इम्प्लीमेंट करती, ना खुद बनाती है, इंटरनेशनल एजेंसियाँ बनाती है और इम्प्लीमेंट करती है पाकिस्तान के अंदर। भाई हम भी यही बात करते हैं कि बलूचिस्तान के जो मसले हैं वो हल किए जाएं। आपको पता है जब बलूचिस्तान के लोग अपनी औरतों और ख़वातीन को लेकर इस्लामाबाद पहुंचे, हमने उनके साथ किस तरह का रवैया अपनाया। उसके बाद BLA की जानिब से पहला अटैक पाकिस्तान पर किया गया। उसके बाद अब गवादर पोर्ट पर देख रहे हो, आज फिर जो है तुर्बत के मकाम पर जो पाकिस्तान की नेवल एयर स्टेशन पर जो हमला हुआ है वो आपके सामने, वो भी BLA ने उसकी जिम्मेदारी ली है। शांगला में अभी मैं आ रहा था, 1 घंटे पहले की न्यूज़ आई कि 5 धमाका हुआ है, 5 चाइनीज़ उसमें शहीद हो गए। शहीद नहीं, मर गए, वफात हो गए। अब दूसरी बात ये है कि आपने क्वेश्चन किया है कि बलोच यहाँ पर आए थे इस्लामाबाद में, उन्होंने धरना दिया था। बलोचों ने धरना दिया, बलोच इस्लामाबाद आ गए, लेकिन उसके बावजूद भी बलोचों का कोई मसला हल नहीं हुआ। उसके बावजूद भी बलोच अपना स्टांस, अपना बयानिया वापस लेकर बलूचिस्तान गए, और उनके अंदर जो एक कॉम्परस्ती है, या फिर वो कहते हैं कि हमने अपना हक लेना है, अपने हक के लिए लड़ना है। बलोच को आपने फिर मजबूर किया कि वो पहाड़ पर चढ़े, आपकी जितनी भी फोर्सेस है, आपकी जितनी भी वहाँ पर पोस्ट बनाए, उस पर हमले करें। मसला ये है कि हम डायलॉग्स नहीं करते, मसला ये हम बात नहीं कर सकते, मसला ये हम उनको बता नहीं सकते कि आपके मिसिंग पर्सनस कहाँ पर हैं, हमने कहाँ रखे हुए, कहाँ नहीं रखे हुए। लोग पागल नहीं है जो बिला वजह निकल जाए। पंजाब में क्यों नहीं निकलते, सवाल यहाँ पर ये है। सिंध में क्यों नहीं निकलते? कच्चे के डाकू आए हैं, एटमी मुल्क कच्चे के डाकुओं के साथ मुकाबला नहीं कर सकता है, हैरत की बात है। फिर BLA वाले क्या है, BNA वाले क्या है? रियासत के पास इतनी रिट होनी चाहिए, ये रिस्पॉन्सिबिलिटी रियासत की है कि वो यहाँ पर लॉ एंड ऑर्डर का सूरत-ए-हाल को संभाल ले। अब आप ये देखें ना कि पाकिस्तान पूरे जोरों शोर के साथ चाह रहा है कि इंडिया के साथ किसी तरह ट्रेड हो जाए, लेकिन यही सारे मामलात हैं जिसकी वजह से भारत नहीं चाहता कि पाकिस्तान के साथ ट्रेड हो, या फिर हम एक पेज पर आएँ। पाकिस्तान के दरमियान और इंडिया के दरमियान पुरअमन बातचीत हो ही नहीं सकती। यकीनन जिस तरह आपने कहा कि इंडिया ने कहा कि हमारे साथ बिल्कुल बातचीत नहीं हो सकती, उसकी वजह यह है कि अफगानिस्तान भी आपके साथ नहीं चाहता कि आपके साथ ट्रेड करे। उसको पता है कि यार आप बॉर्डर पे क्या करते रहते हैं, आप स्मगलिंग कैसे करवाते हैं, आप इलीगल काम कैसे करवाते हैं। ईरान भी आपके साथ नहीं करना चाह रहा है। आपने ईरान ने अपना पाइपलाइन गैस का कंप्लीट कर लिया, पाकिस्तान की तरफ से कंप्लीट नहीं हो रहा। क्यों नहीं हो रहा? क्या वजह? कौन ट्रेड करे? कोई पागल है वो अपनी इन्वेस्टमेंट करे? मैं इन्वेस्टमेंट करने के लिए तैयार हूँ। कल आपकी हुकूमत बदल जाए, पता भी नहीं चलता। आए रोज़ आपकी हुकूमतें बदलती रहती है। नेहरू ने कहा था कि इतनी में दोतिया नहीं बदलता जितने पाकिस्तान के अंदर हुक्मरान बदलते हैं। तो लाजमी बात है कोई भी मुल्क पाकिस्तान के साथ ट्रेड नहीं करेगा, चाहे इंडिया हो चाहे जो भी हो। चीन की सिर्फ मजबूरी है, वरना चीन यहाँ पर एक पैसा भी इन्वेस्ट ना करता, क्योंकि उनको पता है कि पाकिस्तान जो है इंटरनेशनल एजेंसियों के हाथ में। पाकिस्तान अपने आप से ना कोई फैसला कर सकता, ना कोई पॉलिसी बना सकता, ना इम्प्लीमेंट कर सकता है। सर आपका नाम? डॉक्टर सादत हसन। सर आपको पता है कि पाकिस्तान के जो वज़ीर ख़ारजा हैं, जो नए नए हमारे वज़ीर बने हैं,
इसहाक डार साहब इस वक्त बड़ी शिद्दत से चाह रहे हैं कि किसी तरह इंडिया के साथ एक बार फिर से हमारी ट्रेड जो है वो बहाल हो जाए। यहाँ तक कि पाकिस्तान की ताजर बरादरी भी चाह रही है, उन्होंने इस हवाले से एक बहुत बड़ी स्टेटमेंट भी दी है। लेकिन हमारा हमसाया मुल्क भारत ये नहीं चाहता कि पाकिस्तान के साथ वो ट्रेड करें। क्या कहना चाहेंगे आप इस मुद्दे पर? मिस सना, इससे पहले भी मैंने आपके बहुत से प्रोग्राम देखे और हमने जो भी आपने बात की उस पर अपना ऑनेस्ट रिव्यू ही दिया आपको। ठीक है। इस एतबार से बात करने से पहले मैं प्रीवियस आपको कुछ प्रोग्राम्स के हवाले से याद दहानी कराता जाऊं कि हमने उसमें किसी किस्म का 19-20 नहीं रखा। जो बात सच थी आपके प्रोग्राम में हमने की और जो इंडिया की तरफ से सही डिसीजंस देखने को मिले, उनके इकोनॉमी के लिहाज से, उनके दिफाई मामलात में, उनके जो बाकी स्पेस से रिलेटेड मामलात हैं बड़े अच्छे जा रहे थे। हमने बहुत ही ईमानदाराना राय उस हवाले से दी और उनको अप्रिशिएट किया। लेकिन इस मामले पे यकीनन मैं जो इंडियन गवर्नमेंट है उससे मायूस हूँ इस वक्त। अगर पाकिस्तान ने ये बात की है कि वो ट्रेड करना चाहता है इंडिया के साथ, तो पाकिस्तान शुड बी अप्रिशिएटेड। पाकिस्तान को इस हवाले से हमें अप्रिशिएट करना चाहिए और जो भी पूरी दुनिया में इकोनॉमी के लिहाज से इदारे हैं या जो कि ताकत रखते हैं इस ट्रेड मैनेजमेंट के हवाले से, उनको चाहिए कि इसको वो सीरियसली लें। पाकिस्तान ने ये विलिंग शो की है कि वो ट्रेड करना चाहते हैं अगर इंडिया के साथ, तो इंडिया को इस हमारा जो गुडविल जेस्चर है उसका खैर मकदम करना चाहिए। किसी भी अच्छे मुल्क को चाहिए कि वो अपने पड़ोसी मुल्क के साथ बड़े बेहतरीन और अच्छे रिलेशंस को बरकरार रखते हुए ट्रेड तो हमने ही बंद की थी ना, हमने ही बंद की थी। इमरान खान साहब ने अपने दौरे हुकूमत में इंडिया के साथ ट्रेड बंद कर दी थी। अब इमरान खान दौरे हुकूमत में नहीं रहे, नई सरकार आ चुकी है। अब नई सरकार चाह रही है कि इंडिया के साथ ट्रेड बहाल की जाए। लेकिन इंडिया का मुद्दा ये है कि जब तक पाकिस्तान दहशतगर्दों को सपोर्ट करना नहीं छोड़ेगा, इंडिया और पाकिस्तान में पुरअमन बातचीत नहीं हो सकती। ट्रेड तो बहुत दूर की बात है। देखिए सना, ये जो इस तरह का डिसीजन लिया गया था वो उस टाइम पर जो मामला चला था वो कश्मीर के हवाले से जो इंडिया ने एक लेजिस्लेशन पास आउट की थी, इसके रिएक्शन में पाकिस्तान ने अपना एक जो है स्ट्रांस पेश किया या एक एहतजाज उन्होंने रिकॉर्ड कराया इस हवाले से। तो ये मुझे नहीं पता कि किस हवाले से पाकिस्तान ने इस डिसीजन को लिया। यकीनन एक पाकिस्तान की जो सॉवरेन स्टेट है तो उसकी जो आप खारजा पॉलिसी को देखें तो कश्मीर को हम अपनी शहरक समझते हैं और इस हवाले से बहुत कंसर्न होते हैं। लिहाजा हमारे लिए एक बहुत ही वो कहते हैं ना, एक अफसोस कुन वो लम्हा था जब इस तरह की लेजिस्लेशन को पास किया गया। अव्वल तो इस तरह की लेजिस्लेशन पास आउट नहीं करनी चाहिए। भी चल रहा है ना, आर्टिकल 370 रिमूव करने के बाद जो है अब क्यों पाकिस्तान की सरकार ये चाह रही है कि इंडिया के साथ ट्रेड की जाए? क्या पाकिस्तान इंडिया पर कंप्रोमाइज़ करने को तैयार हो गया, इसलिए वो चाह रहा है कि इंडिया के साथ एक बार फिर से ट्रेड बहाल कर दी जाए? क्योंकि देखिए, आर्टिकल 370 रिमूव करने के बाद इमरान खान साहब ने ट्रेड बंद की थी, लेकिन अब जो है भारत इंटरेस्टेड नहीं है, यहाँ तक कि इंडियंस भी इंटरेस्टेड नहीं है। वो भी हमारी वीडियो के नीचे कमेंट आए करते हैं कि पाकिस्तान के साथ ट्रेड नहीं होनी चाहिए। पाकिस्तान एक दहशतगर्द मुल्क है, दहशतगर्दों को सपोर्ट करता है। इस हवाले से जो डिसीजंस हुई हैं, एक तो हमारी गवर्नमेंट चेंज हुई है, उनके माइंडसेट डिफरेंट हैं। अब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत है, इमरान खान लीड कर रहे थे, वो एक अपना माइंडसेट रखते हैं। जो PMLN हुकूमत है इसका एक अपना माइंडसेट है। जब भी ये PMLN की हुकूमत स्पेशली जब पाकिस्तान में आती है तो इंडिया के साथ ट्रेड की बातें होने लगती हैं। ये एक सिनेरियो जिसको लेटर ऑन हम डिस्कस कर सकते हैं। ऐसा ये मुस्लिम लीग नून ने हमेशा कोशिश की है कि इंडिया के साथ ताल्लुकात बना कर रखे जाएं, लेकिन जब भी उन्होंने ऐसा कोई इकदाम किया है तो हमारी आवाम ने यही कहा है कि मोदी का जो यार है वो गद्दार है। और हमेशा नून लीग के जो हुक्मरान हैं उन्हें गद्दार कहा गया है, क्योंकि वो इंडिया के प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी को पाकिस्तान में इन्वाइट करते हैं, लिहाजा उनको गद्दार कहा गया। जी बिल्कुल, इस हवाले से तो मैं इत्तेफाक करता हूँ कि हमारे अपने जो लीडर्स हैं उनके बयानात में, उनकी पॉलिसीज़ में भी तजाद है। अगर इस तरह का कोई अमल अब जो वो कर रहे हैं उनको पहले सोचना चाहिए था इस तरह के इकदाम को वो कहते हैं ना सर अंजाम देने में। अगर वो अभी विलिंग शो कर रहे हैं इंडिया के साथ, तो उनको जो प्रीवियस मुद्दा था जिस बेस पे उन्होंने इस ट्रेड को मुअत्तल रखा, या तो वो उसको भूल जाएं। वो ये एक शो भी कर रही है इस चीज़ को, ये बात इंडिकेट भी कर रहा है कि अब पाकिस्तान कश्मीर के मुद्दे से किसी हद तक पीछे हटता हुआ दिखाई दे रहा है, जिसकी वजह से वो इंडिया से ट्रेड की बात कर रहा है। कश्मीर के हवाले से सना मेरी पर्सनल ये राय है कि कश्मीर के जो लोग हैं उनको फैसला करने दिया जाए। अगर वो विलिंग हैं इंडिया के साथ एसोसिएट होने के लिए और इंडिया का हिस्सा बनने के लिए, तो उनको इंडिया का ही हिस्सा होना चाहिए। अगर वो एक इंडिपेंडेंट स्टेट के तौर पर ख़ुद को देखना चाहते हैं और एक इंडिपेंडेंट स्टेट के तौर पर दुनिया के नक्शे पर
भर के आना चाहते हैं तो उनको एक इंडिपेंडेंट स्टेट के तौर पे डिक्लेयर कर देना चाहिए। क्या नाम है सर आपका? हसन जवाद अब्दुल बासित क्या करते हैं आप? डीवीएम का स्टूडेंट है, डॉक्टर। डीवीएम के स्टूडेंट है। दोनों? जी। ज़बरदस्त। अच्छा, आपको पता है कि पाकिस्तान में जो नई हुकूमत बनी है, पाकिस्तान के जो नए वज़ीर ख़ारजा हैं इसहाक डार साहब, उन्होंने एक बहुत बड़ा बयान दिया है। वो चाहते हैं कि एक बार फिर से इंडिया के साथ पाकिस्तान की ट्रेड बहाल हो जाए और हमारी ताजर बरादरी भी यही चाहती है। लेकिन अब इंडिया पाकिस्तान के साथ ट्रेड नहीं करना चाहता। इंडिया के दो ही मौक़िफ़ हैं, पहला कि पाकिस्तान अपने मुल्क से दहशतगर्दी को ख़त्म करे, दूसरा कि आप लोग कश्मीर को भूल जाएं। क्या कहना चाहेंगे आप कि अब हमारा हमसाया मुल्क भारत पाकिस्तान के साथ ट्रेड नहीं करना चाहता? पहले तो हमने ट्रेड खुद बंद की थी, लेकिन अब इंडिया नहीं चाहता कि ट्रेड हो। जी, सबसे पहले तो देखें, अगर इस इसहाक डार साहब की बात करें तो जब इमरान खान ने कहा था कि ट्रेड शुरू कर लें, तो वो रॉ का एजेंट और वो कश्मीर का सौदागर, ठीक है, उसको कहा गया था। इमरान खान ने कब कहा था कि ट्रेड शुरू करें? जब उसने करतारपुर राहदारी खोली है ना, तब उसने ये भी कहा था कि हम ट्रेड शुरू करते हैं। ठीक है, और ट्रेड बंद किसने की थी? ट्रेड बंद जो है वो तो बाद में जो आपके एजेंडे डिफरेंट हो गए, आपने यहाँ पे असम्बलियाँ तहरील करवा दी हैं, आपने जो है वो अपना वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस करवा दिया, ठीक है। तो उसके बाद नहीं, ट्रेड तब बंद नहीं हुई थी। ट्रेड इमरान खान साहब ने बंद की थी जब जम्मू कश्मीर से आर्टिकल 370 रिमूव हुआ था। वो तो देखिए ना, उसी मुद्दे पर उन्होंने कहा था कि अब हम जो है ट्रेड नहीं करेंगे। मैं कश्मीर पे भी आता हूँ। तो ये कश्मीर जो है ना, वो पहली तो बात ये कि ना वो पाकिस्तान का ना वो इंडिया का, ठीक है। कश्मीर जो है कोई सोवेरियन स्टेट है, वो अलहदा ही है, ठीक है। वो हमेशा से अलहदा है, हमेशा से अलहदा रहेगी, और वो अगर कभी आज़ाद हुई भी तो वो एज अ सेपरेट कंट्री जो है ना वो उभरेगी। देखिए, अभी तो हम बात कर रहे हैं ट्रेड की। हम चाहते हैं कि इंडिया के साथ हमारी ट्रेड हो, लेकिन इंडिया की सरकार, इंडिया की आवाम नहीं चाहती कि पाकिस्तान के साथ ट्रेड हो। उनका मौक़िफ़ ये है कि पाकिस्तान एक दहशतगर्द मुल्क है, पाकिस्तान दहशतगर्दों को सपोर्ट करता है, उन्हें फंडिंग करता है, उनको तैयार करता है। पाकिस्तान एक दहशतगर्द बनाने वाली फैक्ट्री है। उन्होंने कहा जब तक पाकिस्तान दहशतगर्दों को सपोर्ट करना नहीं छोड़ेगा, इंडिया और पाकिस्तान में पुरअमन बातचीत को ट्रेड भी नहीं हो सकती। जी, लेकिन सबसे पहले देखी जाए ना, इसमें देखिए हर मुल्क के अपने मसाइल हैं, ठीक है। कोई भी जो कंट्री है वो परफेक्ट तो है नहीं। उस दिन रशिया पे हमला हो गया, वो भी जो है ना दहशतगर्दी हुई, ठीक है। मसाइल हैं, हर मुल्क के मसाइल हैं, लेकिन अवाम पाकिस्तान की या इंडिया की अवाम कभी भी नहीं चाहती कि पाकिस्तान और इंडिया जो है आपस में लड़ें। ये सिर्फ सरकारों का मसला है, सरकारों में भी खास लोगों का मसला है। अभी बीजेपी की हुकूमत है, वहाँ पे बीजेपी की हुकूमत खत्म हो जाएगी तो मे भी ट्रेड शुरू हो जाए, ठीक है। आप याद है आपको जबकि अपना वाजपेयी, पहले भी बीजेपी की हुकूमत में ही ट्रेड हो रही थी। आपको याद होगा कि जब वाजपेयी था इंडिया में और पाकिस्तान में जो सारे मियाँ नवाज शरीफ साहब थे, तो उन तब ट्रेड होती थी, ठीक है। उसके बाद भी जो है समझौता एक्सप्रेस चलती थी, काली मिर्च इधर आती थी, नमक यहाँ से वहाँ जाता था, ठीक है। तो इसमें ये है कि ट्रेड हो सकती है, सिर्फ वो कुछ सरकारों का अपनी अना का मसला है, ठीक है। वो मसाइल ख़त्म हो जाए। अब जिस तरह करतारपुर राहदारी खुली है ना, सरकार ने, इधर वाली सरकार ने नरमी दिखाई, उधर की सरकार ने नरमी दिखाई तो खुल गई, ठीक है। सिर्फ सरकारों का मसला है, ना आवाम का मसला है, ना किसी और का। आपस में उनके ये मसाइल के अगर आवाम लड़ती रहेगी तो फिर ये है कि हम मुल्क को रूल करते हैं, डिवाइड एंड रूल। ये बताएं कि इंडिया के साथ तजारत में पाकिस्तान का कितना फ़ायदा है? बहुत फ़ायदा है, बहुत ज़्यादा फ़ायदा है। अभी भी देखें कि आपके पास जो आपका नमक है निकाल आप रहे हैं, रिफाइंड इंडिया कर रहा है, अच्छा। ठीक है। जो आपका पिंक हिमालयन साल्ट है वो पाकिस्तान से जाता है, वहाँ रिफाइन होकर आगे जाता है, जो डॉलर्स में बिकता है, ठीक है। आप लोग यहाँ 5 रुपये का खरीद रहे हैं, वो डॉलर्स में बेच रहे हैं आगे आपका ही नमक। खबरें आप लोग कहाँ से सुनते हैं? ये खबरें बस हमें पता। अब देखिए ना, हर बंदे के फ़ोन में जो है वो एक इंडिया के मुल्क के अंदर खुद, इंडिया के अंदर खुद इतना ज़्यादा नमक है, वो पाकिस्तान का नमक लेकर क्यों बेचेगा? नहीं 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 नहीं, इंडिया में नमक नहीं है, इंडिया में काली मिर्च सफ़ेद मिर्च है, ठीक है। वो काली मिर्च सफ़ेद मिर्च का जो है ना वो पाकिस्तान से ट्रेड करता है, जो किस कहते हैं ना बटा ट्रेड, कि एक चीज़ लें एक चीज़ दें। आप नमक उनको दे रहे हैं, वो आपको काली मिर्च देते हैं, ठीक है। ये ट्रेड होती है, हो रही, अभी भी हो रही है। आपको नहीं पता हिडन है या किसी और रूट से हो रही है, वो अलग बात है, ठीक है। तो वो काली मिर्च जो है वो इंडिया में है, आपके पास नमक है, आप नमक सिर्फ निकाल के अपने खाने के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं, आप उसको रिफाइन करके उसको एक्सपोर्ट नहीं कर रहे, ठीक है। वो इंडिया कर रहा है, क्योंकि रिफाइनरीज इंडिया में लगी हुई हैं। आप क्योंकि आपके बहुत सारे लोगों के वहाँ पे कारोबार हैं, फैक्ट्रीज़ हैं, रिफाइनरीज हैं, यहाँ से निकालते हैं नमक। जैसे स्मगलिंग है, एक तरह की स्मगलिंग ही है ना, आपकी चीज़ है, आप स्मगल कर रहे हैं। जिस तरह ईरानी तेल पाकिस्तान में जाता है, यहाँ से साठ जो इंडिया में जाता है, तो वो ये सारी चीज़ जो है स्मगलिंग है, ठीक है। अब वो तो स्मगलिंग करने की क्या ज़रूरत है? अगर हो भी रही है, बॉर्डर खोले ना, 60 किलोमीटर में पाकिस्तान इंडिया का बॉर्डर है, खोले, वाया बॉर्डर ट्रेड करें, वहाँ से प्याज आए, टमाटर आए, अदरक लहसन आए। पाकिस्तान जो इतना महंगा महंगा प्याज टमाटर अदरक लहसन खा रहे हैं, रमज़ान के महीने में आप देखें 350 रुपये किलो प्याज मिल रहा है, इंडिया में 25 रुपये किलो। अदरक लहसन के आप रेट देखें 600 रुपये किलो मिल रहे हैं भाई। आप बात सुने मेरी, इसमें देखिए, इसमें ना इंडिया का कसूर है ना पाकिस्तान का कसूर है।
हम खुद भी इसके जो है ना बहुत बड़े कसूरवार हैं। ठीक है, मुझे खुद मैं अभी ये रमज़ान शुरू हुआ है तो कहने की जो खजूरें थी वो 200 रुपये किलो थी और ये कम रमज़ान चढ़ा रही तो 400 रुपये होगी। ठीक है, सस्ती वाली खजूर है, वरना 1000 रुपए तक खजूर जा रही है। ठीक है, वो जो आप नॉर्मल खाते हैं। ठीक है, तो इसमें अवाम का भी कसूर है क्योंकि अवाम जो है वो ज़ख़ीरा अंदोज़ी करती है। चीनी माफिया है, शुगर माफिया है, घी माफिया, आप देख लें। अब अजीब सी बात है, लेकिन जो लोग बड़े बड़े ताजर होंगे माशाल्लाह, खूबसूरत चेहरे होंगे उनके, लेकिन ज़ख़ीरा अंदोज़ी नहीं करेंगे, छोड़ेंगे। ठीक है, तो वो एक जो है ना वो डिफरेंट रूट है, को प्राइस कंट्रोलिंग होती है, तो वो यूज़ करते हैं। वो टैक्टिक्स होते हैं कि एक चीज़ को मार्केट से शॉर्ट कर दें ताकि उसका रेट हाई हो जाए और फिर हम निकाल दें। वैसे आप ऐसा पाकिस्तानी एक आम शहरी क्या चाहते हैं, इंडिया के साथ ट्रेड होनी चाहिए? अब देखें, आप अगर आपके लिए हर चीज़ के लिए मिसाल जो है आपके लिए वेस्ट है कि आप कहते हैं जी वेस्ट बहुत अच्छा है, वेस्ट ये है, वेस्ट वो है, इस तरह है, उस तरह है, तो आप उनको ही देख लेना। ये भी मिसाल वहीं से ले लें। अब जर्मनी बेल्जियम का जो बॉर्डर है वो ऐसे साथ साथ है। ठीक है, और बहुत सारे ऐसे हैं कि आप बगैर आप यूरोप का एक का वीज़ा लगवाते हैं, आप उसमें 200 मुल्क फिर रहे हैं। पोलैंड से निकले आप जर्मनी में इंटर हो जाएं, आप जर्मनी से निकले आप ऑस्ट्रिया में इंटर हो जाएं। ठीक है, तो पाकिस्तान और इंडिया के साथ क्यों नहीं है? क्योंकि आप देखें इंडिया और चाइना की आपस में नहीं बनती, लेकिन दोनों मुल्कों की ट्रेड होती है। दोनों देखिए, अब चाइना की अगर बात करें, चाइना जो है वो तो बिग माइंड है। वो कभी भी आपको गोलियों से नहीं मारता, वो आपको इकोनॉमिक वार से मारता है। कोविड आपके लिए बड़ी मिसाल है उसके लिए। ठीक है, तो वो हमेशा आपके ऊपर जो है ना वो इकोनॉमिक वार करेगा। वो कभी भी आपके साथ जो है ना जंग नहीं करेगा, जो बंदूकें नहीं चलाएगा। ठीक है, इसलिए अगर इंडिया में बाइकआउट चाइना की भी चले ना कि शर्ट पहन ले, कैप पहन ले, बाइकआउट चाइना लिखा हो, तो वो भी चाइना से बन के आ रही होती है। बिल्कुल, मेरी बात सुने। अभी रिसेंटली इंडिया में होली का त्यौहार गुजरा है। ठीक है, तमाम इंडियंस ने जो है चाइनीज होली प्रोडक्ट्स का बैन किया है। उन्होंने कहा है, आपको पता है चाइना के कितना बड़ा लॉस हुआ है? चाइना को 10.5 करोड़ का लॉस हुआ है। आप देखिए, आपके चाइना को लॉस हो सकता ही नहीं है। आप देखें, आप जाते हैं ना उम्रा करने जाते हैं। अच्छा। ये आप अपनी मिसाल ले लें, आप उम्रा करने को जाता है आप में से, आप जो मैं इस वक्त बात कर रही हूँ इंडिया की, आप पाकिस्तान और इंडिया को मिक्स ना करें। मैं आपको मिसाल दे रहा हूं ना, एक ही तरह के लोग हैं। अच्छा, ठीक है, धर्म का मसला है। ठीक है, वहाँ पे हिंदू ज़्यादा है, यहाँ पे मुसलमान ज़्यादा है। ठीक है। सारे लोग एक ही तरह के हैं, इनके कस्टम एक तरह के हैं, रवायात एक तरह की हैं, सारा कुछ एक ही तरह के, मसाले तक एक तरह के हैं। ठीक है, जो चाइना है ना, आप सऊदीया जाते हैं उम्रा करते हैं ना, आप कैब से लेके पाँव की जूती तक चाइना की है, तस्वीर तक वो बना रहा है आपकी, आपका जाय नमाज वो बना रहा है। ठीक है, तो आप उसको कैसे बाइकआउट कर लेंगे? नमाज पढ़ना लेकिन छोड़ वो तो देंगे। हम नहीं कर रहे ना। इंडिया अब मेड इन इंडिया को प्रेफर कर रहे हैं। उन्होंने तमाम चाइनीज चीजों का बाइकआउट कर दिया है। नहीं देखिए, बाइकआउट अब यहाँ पे भी बाइकआउट चल रहा है ना इसराइल की प्रोडक्ट्स का। ठीक है, लेकिन मेजोरिटी नहीं कर रही। ठीक है, अब एक 1.5 अरब आबादी वाला मुल्क है। ठीक है, उसमें से अगर 50 लाख बाइकआउट कर रहे हैं तो बाकी 60 लाख तो नहीं ना कर रहे। ठीक है, जो ये चीज़ है, ये इसके लिए आप कंट्रोल नहीं कर सकते। चाइना के पास कह लें कि नंबर 1 से लेकर नंबर 100 तक चीज़ें हैं। आपको जिस तरह के पैसे दोगे उस तरह की चीज़ आपको दे देगा वो। अच्छा, मुझे नहीं पता कि आपने ये तमाम इन्फॉर्मेशन कहाँ से कलेक्ट की है। आपको पता है कि इंडिया मेड इन इंडिया पर कितना फोकस कर है? जितनी भी चाइना में बड़ी बड़ी इन्वेस्टमेंट कंपनीज बैठी हुई, उन्होंने अपने तमाम मैन्युफैक्चरिंग हब जो है वो चाइना से उठा के इंडिया में शिफ्ट कर दिए हैं। चाइना की किसी भी कंपनी ने इंडिया में नहीं शिफ्ट किया। वेस्ट की जो चीज़ें हैं, अमेजोन चाइना का है, टेस्ला चाइना की है, टेस्ला भी इंडिया चला गया है, एप्पल भी इंडिया चला तो गया नहीं है ना, चाइना का तो नहीं है ना। टेस्ला चाइना का है। मैं यूएस के, मैं भी यही कह रहा हूँ, मेरी बात मेरे पे मारी। मैं ये कह रहा हूँ कि चाइना की कोई भी मैन्युफैक्चरिंग यूनिट जो है वो चाइना से उठ के इंडिया नहीं गया, क्योंकि मैं ये बात नहीं कह रही हूँ। मैं कह रही हूँ चाइना में जितने लोग इन्वेस्टमेंट करते थे, उन्होंने अपने तमाम प्लांट जो है वो चाइना से उठा लिए, इंडिया शिफ्ट कर दिए हैं। आप देखिए, चाइना को किसी भी एक्सटर्नल इन्वेस्टमेंट की ज़रूरत है ही नहीं। ठीक है, चाइना के पास अपनी इतनी ज़्यादा इन्वेस्टमेंट है। ठीक है, आप देखें कि उनका व्हाट्सएप तक अपना जो है खुद का है, उनका फेसबुक वो यूज़ नहीं करते, इंस्टा वो यूज़ नहीं कर रहे, स्नैपचैट वो यूज़ नहीं कर रहे, उनकी अपनी ऐप्स है, उनके फ़ोन सारे चाइनीज़ लैंग्वेज में है। हम लोग कहाँ से कहाँ निकल गए? अब ये बताएं कि इंडिया के साथ ट्रेड खुलनी चाहिए कि नहीं? क्योंकि इंडिया का मौक़िफ़ ये है कि पाकिस्तान जब तक दहशतगर्दों को सपोर्ट करना नहीं छोड़ेगा, दहशतगर्दों का साथ देना नहीं छोड़ेगा, इंडिया और पाकिस्तान में ट्रेड तो क्या पुरअमन बातचीत में नहीं हो सकती। उसमें देखें, अब ये अगर दहशतगर्दी की बात ही की जाए ना, तो उसमें देखें वहाँ पे भी जो है बुचर ऑफ गुजरात पीएम है। ठीक है, यहाँ पे भी मसाइल हैं। ठीक है, आप अब ये तो बात मैं अगर खोल दूँ सारी की बात, कवर ही उठा दूँ हर चीज़ का, तो फिर ये कल को मैं भी नहीं होऊंगा यहाँ पे। ठीक है, तो अब देखने से हर बंदे को पता है कि क्या क्या होता है, क्या क्या नहीं होता। ठीक है, तो वो मैं कहता हूँ दहशतगर्दी जो है ना, हर मुल्क के पास अपनी अपनी है। ठीक है, कह लो कि अब मॉस्को की जो रशिया के पास अपनी है और इसराइल के पास अपनी, आप देख रहे हैं। यूएस के पास अपने जो हैं वो सिविलियन फोर्स है, और पाकिस्तान के पास भी बेशुमार फोर्सेस हैं। ठीक है, जो एक्सट्रीमिज़म पे काम करती हैं और जो
कह लें मजहबी इंतहा पसंद और नस्ली इंतहा पसंद कौमें जो हैं वो या फ़िरके या ग्रोह हैं वो काम करते हैं दोनों तरह से करते हैं। ये नहीं कि एक तरफ से करते हैं, दोनों तरफ से करते हैं। मतलब कि अगर फ़िरका वाराना फसाद देखें तो उसमें उन्होंने दोनों तरफ से बंदे तैयार किए हुए हैं, ठीक है। हर ये नहीं कि एक ग्रुप को तैयार किया तो उसके मध्य मुकाबल कोई नहीं है, ठीक है। दोनों तरफ से लोग तैयार हैं, उनके पास हर मुल्क के पास होते हैं, ये कोई पाकिस्तान का कोई अलहदा नहीं है। हाँ, पाकिस्तान की जियोलॉजिकल लोकेशन इस तरह की है कि पाकिस्तान जो है वो लगता है कि टेररिज्म को बहुत सपोर्ट करता है, क्योंकि अफगानिस्तान साथ है, इंडिया साथ है, ईरान साथ है, ठीक है। तो उसकी वजह से जो है ना वो लोगों को लगता है कि यार पाकिस्तान दहशतगर्द तैयार करता है, ठीक है। करता हो या नहीं करता हो, मैं भी करता ही हो, ठीक है। हमें थोड़ी पता है, हम तो आम बरकत मार्केट फिर रहे हैं, हमें तो नहीं पता, ठीक है। तो उसमें बात ये है कि अगर ये चीज़ जो है आप छुपी रहने दें, ये जो है बहुत ख़तरनाक बात है, ठीक है। इस पर बात अगर खोलनी शुरू कर देंगे तो फिर ये है कि कल को आपका चैनल बंद होगा और हम भी बंद होंगे।